सटवट गांव में बहेगी अध्यात्म की गंगा। 19 मई से 26 मई तक होगा शिव प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र महायज्ञ। द्वापर युग में इंद्रद्वीप के नाम से विख्यात देव के सटवट गांव में 19 मई से 26 मई तक अध्यात्म की गंगा बहेगी और इस अध्यात्म की पवित्र धारा में गांव के जुड़े लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों के श्रद्धालु डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य और सफल बनाएंगे। 19 को कलश यात्रा और 26 को भंडारे के साथ यज्ञ का समापन होगा। शनिवार के अपराह्न 1 बजे निर्माणाधीन मंदिर परिसर में महायज्ञ समिति की अध्यक्ष विजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा नेता प्रवीण कुमार सिंह, प्रसिद्ध ज्योतिष मर्मज्ञ सतीश पाठक एवं यज्ञ समिति के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता कर यज्ञ की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ में समस्त कर्मकांड बनारस के पंडितों के द्वारा की जाएगी। यज्ञ में महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी महाराज जी के आगमन होंगे और वे यहाँ हेलीकॉप्टर से पधारेंगे। इसके अलावे साध्वी ऋतंभरा, बाल योगी महंत अखिलेश्वर दास, कूपा धाम के स्वामी सत्यप्रकाश, स्वामी सीताराम शरण, देवी सत्यार्थी देवी अनुराधा, बाल योगी स्वामी तुलसीदास महाराज के आगमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा और अन्य संत से भी अनुमति लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह यज्ञ देव में आयोजित हुई यज्ञ की तरह ही होगा। यहाँ भी हेलीकॉप्टर से यज्ञ स्थल पर पुष्प की वर्षा की जाएगी। बताया गया कि यज्ञ के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था रहेगी। यज्ञ के दौरान विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए यज्ञ समिति के स्वयंसेवकों के साथ साथ जिला प्रशासन से भी सहयोग लिया जाएगा। यज्ञ समिति के पदाधिकारियों ने जिले के समस्त श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस यज्ञ में शिरकत करें। भगवान शिव से निमित्त यज्ञ है और शिव को ब्रह्मांड में देवता नहीं महादेव की उपाधि दी गई है। इस क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत काफ़ी पिछड़ा रहा, इसलिए इस क्षेत्र में यज्ञ की बहुत ज़रूरत थी। ये जगह तो अपने आप में ऊर्जावान है और जो बड़े संत आ रहे हैं उनकी भी उपलब्धि ये नहीं कि वो आ रहे हैं, उनको यहाँ से ऊर्जा लेके जाना है, ऊर्जावान तो हैं ही। और यज्ञ में विशेष ध्यान रखा गया है कर्मकांड, पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा। तो कर्मकांड के लिए अच्छे विद्वान वाराणसी से सभी प्रशिक्षित आ रहे हैं। विशेष उसमें पूजन हवन वगैरह जितना होगा, रुद्राभिषेक सब वैदिक मंत्रों के द्वारा चलता रहेगा। इसमें एक चीज़ और है, यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि यज्ञ में सिर्फ पूजा पाठ हो। यज्ञ में अगर कोई व्यक्ति भूखा रह जाए तो भी यज्ञ अधूरा रहता है। तो अनवरत भंडारा 7 दिनों का यज्ञ है। यज्ञ जिस दिन शुरू हो रहा है, भगवान शिव का विशेष दिन सोमवार है, सोमवार से ही शुरू हो रही है और 26 तारीख को सोमवार को ही समापन। यज्ञ तो 7 दिन का ही होता है, लेकिन विदाई को लेकर के अगले दिन 8वां दिन जो रखा गया तो सोमवार को ही विदाई भी हो रहा है। इसमें सारे संतों के साथ साथ इस जगह पे शिव का विशेष इसलिए भी रखा गया है कि हमारे भाग्य के भी बदलने के वाले देवता शिव हैं। शिव, भगवान शिव के माध्यम से किसी तरह से बिगड़े हुए किस्मत और भाग्य को भी बदला जाता है। जैसा कि इसमें मंत्र में भी लिखा गया है, मंत्र महामनि विषम व्याल को मेट ही कठिन कुअंक भाल को भावी मेट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में वो क्षमता है आपके भाग्य को, आपके कष्ट को मिटा सकते हैं। जो विधाता ने लिख दिया है उसमें भी फेरबदल करने का क्षमता अगर किसी को है तो भगवान शिव का है। शिव के निमित्त अच्छा यज्ञ किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में भी भाग्य का परिवर्तन हो। जो पिछड़े रहे हैं, मतलब वंचित रहे हैं इन चीज़ों से, तो उनके लिए भाग्य का बदलाव। और बहुत यज्ञ तो पूरे सृष्टि ब्रह्मांड के कल्याणार्थ हेतु होता है। तो अभी भारत की पूरी कल्याण, विशेष कल्याण की ज़रूरत है। और विशेष मुहूर्तों में सावन के महीने में भूमि पूजन किया गया था। शिव जी पहले से भी यहाँ निवास कर रहे थे, पर उनका थोड़ा छोटा था, पूजा के लिए दायरा बढ़ाया गया और बड़ा मंदिर भव्य तैयार हुआ। इसमें भी बाहर से, महाराष्ट्र से कारीगर लोग आकर के मंदिर का निर्माण किए। मंदिर बना है, सब गांव के सहयोग, विशेष रूप से हमारे विजय बाबू तन मन धन देकर लगे रहे हैं। 24 घंटा मंदिर हुआ है और यज्ञ भी विशेष मुहूर्त में हो रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी से शुरू हो रहा है और उस समय ग्रहीय स्थिति बहुत अच्छी है। सारे ग्रह अपने अपने लगभग अनुकूल जगह पे हैं। खास करके कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का अपने जगह पे होना अच्छा माना गया है। और सूर्य बृहस्पति दोनों ही एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है।
पहले आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठान कर्मकांड अनुष्ठान के लिए बनारस के शिक्षित पंडितों के द्वारा यहाँ पर करवाया जाएगा। यज्ञ का शुभारंभ 19 से 26 तक चलेगा। 19 को जलभरी है और 26 को हमारा समापन होगा। और जलभरी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आने की संभावना है। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। यज्ञ तो बहुत जगह होता है, यहाँ पर स्पेशल इसलिए है कि हम लोग की कोशिश ये है कि जो देश के जाने माने संत लोग हैं वो इस धरती पर आएँ। देश के जाने माने संत में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी हैं, जो कि पहली बार इस धरती पर आएंगे और प्रवचन करेंगे। साध्वी ऋतंभरा जी, दीदी माँ ऋतंभरा जी भी आ रही हैं। 2 दिन का प्रवास उनका भी है, जो कि मतलब वो भी पहली बार ही यहाँ पर प्रवचन करने के लिए आ रही हैं। एक गुजरात के बहुत बड़े संत हैं जिनका कि नाम है बाल योगी महंत श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, वो भी आ रहे हैं, वो भी पहली बार आ रहे हैं। तो बड़े बड़े संतों का है जमावड़ा यहाँ पर। स्वामी सतप्रकाश जी जो कि कुप्पा घाट के हैं, सीताराम शरण जी, कथाबाज का देवी सत्यार्था जी हैं, जो कि देवी सत्यार्था जी भी पहली बार ही शायद यहाँ पर आ रही हैं और वो कर रही हैं। देवी अनुराधा सरस्वती जी उनके साथ रहेंगी। बाल योगी तुलसीदास जी भी रहेंगी, जो कि तुलसीदास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। उन लोग मतलब काफ़ी संतों का, अभी काफ़ी संतों की सहमति यानी बाकी है, हो सकता है और भी संत लोग हम लोगों के साथ आएँ। और जिस तरह से देव सूर्य नारायण महायज्ञ में जो कॉन्सेप्ट लिया था वैसा ही कॉन्सेप्ट है, टीम भी लगभग वही है। और वहाँ जैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश हम लोगों ने किया था, हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश यहाँ पर भी होगी। और जो संत कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं वो कानपुर से आएंगे, क्योंकि समय का अभाव था उनके पास, तो हेलीकॉप्टर के ही द्वारा आएंगे और हेलीकॉप्टर के ही द्वारा फिर वापस लखनऊ हो जाएंगे। ऐसा हम लोगों का है। और एक और चीज़, अच्छा चीज़ है कि जो मंदिर है, जो सामने पीछे बैकग्राउंड में मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये मंदिर सावन महीने में मतलब उद्घाटन हुआ और आज 10वें महीना में तैयार होकर के यज्ञ के लिए तैयार है। ये भी एक बहुत अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट है। इसमें गांव वालों को बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसके कारण इतनी जल्दी ये सब योगदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये जताने का कोशिश किया था कि देव सिर्फ सूर्य मंदिर और तालाब पोखरा तक ही नहीं, ये 27 कोष में इंद्रवन है। जैसा कि पुराने ग्रंथों में मिलता है, ये हम लोग इंद्रवन में बैठे हैं। ये इंद्रवन था और यहाँ का मंदिर जो देव का सूर्य मंदिर है और कोणार्क का मंदिर, खास ग्रहीय जो नक्षत्र का गणित है उसके अनुसार अवस्थित है। उस समय भी हम लोग पहल किए थे और उसी क्रम में हम लोग इस गांव में भी बैठक करने आए थे। आदरणीय पाठक जी उस बैठक में अति उतावलेपन में उसी दिन ये बात हो गई थी कि यहाँ भी कुछ होगा और उस दिन से मन बना था। बहुत मंदिर छोटा था और थोड़ा सा डैमेज भी हो गया था। हम लोग उसका जीर्णोद्धार करने की योजना बना रहे थे। एकाएक जो योजना बनी और हम लोग जुलाई में उस मंदिर को ये करके हम लोग काम शुरू किए और अभी जुलाई आने में 2 महीना बाकी है। गांव के लोगों का जो अथक प्रयास और मेहनत का फल है कि मंदिर बनकर तैयार हो गया और हम लोग उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हैं। और इसी क्रम में इस रुद्र महायज्ञ का आयोजन कर दिया गया है। और हम समझते हैं कि जो टीम वहाँ काम कर रही थी वो करीब एक टीम यहाँ भी लगी है। और मैं बता दूं, ये प्रमोद जी हैं, अपने घर के ही सदस्य हैं, लेकिन ये संघ से जुड़े रहे और पूरा जीवन अपना संघ में झारखंड क्षेत्र में बिताए। और वहाँ भी हम समझते हैं कि वही जग था जो उनको खींच के इधर लाया और तब से कुछ इनका समय हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है। उस जग में भी कोषाध्यक्ष की भूमिका में थे और यहाँ भी संरक्षक हैं इस जग के। और पाठक जी वहाँ सचिव थे, यहाँ संरक्षक हैं। प्रवीण जी वहाँ अध्यक्ष थे, यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बनकर ये हमारे साथ हैं। और सारे लोग उसी तरह हम लोग गांव-गांव फिर लोग गाँव को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जग लोगों को जोड़ने का योग है और जितना लोग जुटेंगे, क्योंकि आप जैसे मीडिया कर्मी हमसे जब देव के जग में पूछे थे कि इस जग का जो सफलता है या जो इतना बढ़िया जग हुआ इसको सिर्फ किसको देना चाहते हैं आप, तो हमने भीड़ को कहा था। ये इतना जनमानस वहाँ जुटा था, इतना जनमानस जुटे कि उस जग को वही सफाने में उनकी मुख्य भूमिका उनकी थी। हम लोग का प्रयास है कि यहाँ भी वही
महकमा बने, वही माहौल वातावरण बने, हम सबको जोड़ें, हम सबको ये एहसास कराएं कि हम सब न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई जात है, न कोई पात है, हम सब एक हैं। हम एकजुट होकर अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने गांव समाज की बात करें। ऐसी भावना को लेकर के हम लोग जनसंपर्क में रोज़ निकलते हैं। अभी तो 2-3 गांव में हम लोग बैठ चुके हैं, आज भी 2-3 गांव में बैठेंगे। समय कम वहाँ भी मिला था, यहाँ भी समय कम है। ऐसे हालत में हम अपेक्षा करते हैं अपने सभी सहयोगियों से, सभी श्रद्धालु जनों से कि वे जुटें और भव्यता और सफलता में अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। ऐसी कामना के साथ आप सारे पत्रकारों बंधुओं का भी हम स्वागत, अभिनंदन अपने गांव की ओर से, इस समिति की ओर से करना चाहेंगे।